अगर समर्पित है समाज के लिए और संगठन के लिए, कुछ देर के लिए बैठ तो जाओ। यानी जैसे कि हमने बहुत समय से खाना नहीं खाया होगा, वहाँ मारामारी हो रही खाने के लिए, अरे एक दिन भूखे रह जाएंगे भाई, है ना। तो लेकिन यहाँ कुछ चिंतन तो करो। आप आइए, अपने विचार रखें, हमको कैसे आगे बढ़ना है ना। हम उत्तराखंड जो राज्य है पूरे देश में सबसे ज्यादा पिछड़ रहा है ना, सामाजिक अधिकारों के मामले में, है ना, राजनीतिक क्षेत्र के मामले में, और हम कहीं भी नहीं है। तो इसकी चिंता कौन करेगा। तो मैं आपको यह विशेषकर प्रांतीय कार्यकारिणियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये वार्षिक अधिवेशन, त्रिवार्षिक अधिवेशन का जो कार्यक्रम किया है ना, और यहाँ जनपद चमोली की टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। आपने वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रयास किया ताकि मैं इतने लोग यहाँ पर जुट पाए हैं। तो मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। ये मेरे सुझाव हैं संगठन को चलाने के लिए, है ना, क्योंकि हमने भी एक संगठन का निर्माण किया है 2022 में, SC ST OBC वैचारिक महासभा, है ना, जहाँ पर राजकीय कर्मचारियों की सीमाएं समाप्त होती है, वहाँ से हम आगे काम करते हैं। यदि कोई सामाजिक उत्पीड़न हो, यदि दूसरे प्रकार का कार्यक्रम हो, जहाँ सरकारी सेवा नियमावली लागू होती है, वहाँ आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो हमने इस ढंग का एक संगठन तैयार किया है जो सहयोग कर सकता है पूरे समाज को। उसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ, यदि इस ढंग के कोई मामले हों, आप सीधे हमको निश्चित रूप से भेजेंगे ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। यहाँ पर निश्चित रूप से आज ये वार्तालाप के बाद आपका नई कार्यकारिणी का भी गठन होना है। तो मेरा ये अनुरोध है कि ऐसी कार्यकारिणी का आप गठन करें जो सचमुच समर्पित भावना से एक मिशनरी के रूप में काम करे, है ना। हमारे संजय टंटा जी बहुत दूर रहते हुए, बागेश्वर में रहते हुए भी लगातार शासन और प्रशासन के संपर्क में रहे, है ना। बहुत कठिन काम होता है, छुट्टी लेना, उतनी लंबी जर्नी करना। तो ऐसा ही समर्पित लोगों की आगे भी जरूरत है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप संगठन में तन मन और धन के साथ काम करेंगे। तो मैं पहला बिंदु थोड़ा रख रहा हूँ, संगठन को स्थापित करने में जिन लोगों की भूमिका रही है, बहुत सराहनीय कदम उन सभी का रहा है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। किंतु यहाँ आजकल मैं देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से हम लोग जहाँ तहाँ दूसरे संगठनों की चमचागिरी में लगे हैं। इसकी कतई जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। आप अपने संगठन को मजबूत बनाइए, सब आपके पीछे आएंगे, है ना। सारे नेता हों चाहे अभिनेता हों, सब आपके पास आएंगे कि भाई हम आपके साथ हैं। तो इसका ख्याल रखिए, यानी इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही SC ST शिक्षक एसोसिएशन को इस पर चिंतन करना चाहिए कि हम कहीं भी दूसरे संगठन की ओर, जैसे मैं यहाँ पर संजय टंडा जी से स्पष्ट कह रहा हूँ कि आपने अभी हड़ताल के टाइम ये समर्थन पत्र दिया, है ना। समर्थन पत्र देने की जरूरत नहीं थी, आपको विरोध देना चाहिए था शासन को, सरकार को, कि इस हड़ताल में हम भी शामिल हैं। किसी दूसरे संगठन को देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जब अपना और बहुत मजबूत संगठन है, और तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये कहीं भी इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी संख्या एक दिन देहरादून आ जाइए, आप इतनी संख्या में देहरादून आ जाओ, सरकार का पसीना निकल जाएगा, और पदोन्नति में जो रिजर्वेशन का मामला हमारा है वो बहाल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में आएंगे, आपके कहेंगे कि हम जल्दी कर रहे हैं, है ना, एक तिथि निर्धारित करेंगे। लेकिन वहाँ आने के लिए आपने कार्यक्रम रखा था जून में, उस कार्यक्रम की वास्तव में बहुत भव्य तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक नगर निकाय चुनाव के कारण स्थगित करना पड़ा, है ना। तो उसमें लग रहा था कि हम देहरादून में एक जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, है ना। तो एक दफे जल्दी, है ना, नई कार्यकारिणी के लोगों से मेरा कहना है जो भी बनेंगे जल्दी इस ढंग का एक कार्यक्रम रखे, ताकि जो हमने 31 बिंदुओं का यहाँ पर ज्ञापन दिया है, ये 31 बिंदु वहाँ तत्काल स्वीकार होंगे। नहीं तो ये हमारे जो ज्ञापन है ना, वहाँ देखते हैं SC ST, तो वहाँ सचिवालय के माननीय जो अधिकारीगण है नीचे दबा देते हैं, रहने दो यार इसको, है ना। जब तक हमने इस सड़क पर ताकत नहीं दिखाई, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है ना, कि हम सड़क पर आएंगे, अपनी बातों के लिए नारेबाजी करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे।
इसके साथ ही संगठन का ये भी दायित्व होना चाहिए। पाठ्यक्रम आजकल लगातार चेंज हो रहा है। ऐसी चोरी हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा। संविधान को हटा करके जाति व्यवस्था को स्थापित कर दिया। संविधान जो चैप्टर था उसको हटा दिया और वहाँ भारतीय वर्ण व्यवस्था को रख दिया। यानी क्या कौन सी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं हम? संविधान से देश चल रहा है और हम आज जाति व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो भाई मैं कम से कम अगली जो कार्यकारिणी है उनसे निवेदन करूंगा कि जो पाठ्यक्रम बनता है या जो भी माने कि वहाँ समितियां हैं, आप शासन और विभाग में आकर के पैरवी करिए। इस कमेटी में हमको भी होना चाहिए। अन्यथा हम लोगों का यानी बच्चे गलत इतिहास को पढ़ेंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाला समय उनका किसी भी कंपटीशन लायक नहीं होंगे। तो ये स्थिति बन रही है। इसके लिए साथ ही यहाँ उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि उत्तराखंड की महान विभूतियों पर पुस्तक का प्रकाशन किया जाए। तो उसमें SCRT की टीम बनी। SCRT की टीम बनी। उस टीम में एक भी हमारा शिल्पकार मूल निवासी SC ST का नहीं था, है ना। जब विभागीय स्तर पर समीक्षा हुई, उस समीक्षा में जो प्रदेश स्तर की कमेटी थी उसमें संयोग से मैं भी था, सचिव साहब थे, DG थे, सारे डायरेक्टर्स थे। तो वहाँ पर हमने वो किताब पढ़ी। मैंने तो सीधे कहा, मैंने कहा कहाँ गए हमारे मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, कहाँ गए खुशीराम जी, कहाँ गए हमारे डोला पार्टी के आंदोलन के, कहाँ गए तमाम सारे जो जिन्होंने सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये लोग कहाँ चले गए, है ना। उसमें रखा हुआ है ये गोविंद वल्लभ पंत जी को। मैंने कहा वो तो राष्ट्रीय धरोहर है, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो राष्ट्रीय धरोहर पहले ही स्थापित हो चुके हैं उत्तराखंड में। मैंने कहा इनको रखिए, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। और आज की डेट में 80% बच्चे SC और ST के हैं, है ना। तो वो बच्चों को हम क्या पढ़ाई कराएंगे? बहुत गलत ढंग से शिक्षा दी जा रही है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आगे आने वाली ये एसोसिएशन को। और विद्यालय स्तर पर जहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं, प्रत्येक स्तर पर निगरानी की आवश्यकता है। साथ ही अगला बिंदु मेरा शिक्षकों के जो पदस्थापन होते हैं प्राइमरी स्तर पर, विशेषकर प्राइमरी के ALT और लेक्चरर में भी, है ना। हमारे लोगों के लिए सबसे दुर्गम जगह होती है। दुर्गम जहाँ बंदर भी ना जाए, उस पहाड़ को तुम चढ़ो और वहाँ मकान भी नहीं मिलेगा, दूध भी नहीं मिलेगा। हमारा सुझाव ये था भाई जो भी अधिकारी बैठा है वो वहाँ पर किसी पंडित जी को भेज दें, वो वहाँ पूजा भी कर लेगा, पूजा पाठ भी कर लेगा, सब कुछ काम कर लेगा, सब्जी भी फ्री मिलेगी और रहने के लिए भी मिल जाएगा। वो सुखी से रह सकता है। हमारे लोगों को इस ढंग से परेशान मत करो। उसके लिए कमेटी में रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रशासन पर दबाव बनाना पड़ेगा। भाई हमारे आदमी भी एक उस कमेटी में होना चाहिए ताकि हम सही ढंग से पदस्थापन करने में अपनी भूमिका निभा सकें। अगला बिंदु है, ये संख्या बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम प्रत्येक ब्लॉक में अभी भी गठन नहीं है। तो आप प्रत्येक शिक्षक को जोड़ने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हम अपने को स्थापित कर पाएंगे। साथ ही अभी मांग पत्र में आपने मान्यता की बात की थी। मान्यता देते हुए इतना बड़ा संगठन है, हमको मान्यता ही नहीं है ना। इसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, देहरादून आओ और एक दिन मान्यता उसी दिन मिल जाएगी। आपकी भीड़ को देखकर ही मान्यता मिल जाएगी। भाई ये बहुत बड़ा संगठन है ना। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, है ना। कहीं तोड़ फोड़ मारकाट की कोई आवश्यकता नहीं है ना। संवैधानिक तरीके से जब आंदोलन होगा तो शासन और प्रशासन को झुकना पड़ेगा, है ना। तो ये मान्यता संबंधी प्रकरण निश्चित रूप से निस्तारित होगा। साथ ही राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय जो पुरस्कार टीचर्स को मिलते हैं, उन पुरस्कारों के संबंध में हमारे टीचर्स बहुत ही सुस्त अवस्था में रहते हैं, प्रॉपर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जबकि बहुत अच्छे बहुत ही अच्छे काम करने वाले शिक्षक हैं, बहुत काबिल शिक्षक हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। तो वहाँ पर अप्लाई भी टाइमली करना चाहिए ताकि हम भी वहाँ उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें।
नेक्स्ट बिंदु है SC/ST के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए पहल करना। देखिए, इस समय हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे या माने इंटर कॉलेज तक, तो जो समाज कल्याण से छात्रवृत्ति मिलती थी उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी और उसी छात्रवृत्ति से हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाए। लेकिन आज की डेट में 54% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 54% बच्चे घट गए हैं और वो एक डिजिटल इंडिया का नारा है कि डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। उस ऑनलाइन में हमारे लोग सब ऑफलाइन हो गए, है ना, सारे लोग ऑफलाइन हो गए। तो ये भी बहुत दिक्कत भरी चीज़ है, इस पर भी हमको पहल करनी है। तो आप जहाँ भी जिस भी स्कूल में है कार्यरत, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रत्येक बच्चे से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कराएं। अगला बिंदु है मेधावी छात्रों के लिए सम्मान पुरस्कार की व्यवस्था करना। नैनीताल वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वहाँ पर ये टमटा जी हैं, तमाम सारी टीम है, उन्होंने जो बच्चे मेधावी हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, यानी हाईएस्ट नंबर लाने वाले बच्चे हैं, उनका एक पुरस्कार वितरण समारोह वो लोग करते हैं। तो बच्चों में बड़ा उत्साह होता है। तो आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ अंदर से भाई हम कंजूसी करते हैं। आप संगठन को मात्र 200 रुपया दो पर मंथ, ज़्यादा मत दो, है ना। कितना पैसा हमारे पास हो जाएगा, हम किसी भी आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो वो अंदर से मिशन के प्रति समर्पित होने की भावना हमारी होनी चाहिए। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। साथ ही संगठन को हमेशा समाज से जोड़िए। जैसे आज कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे पास थे, है ना, बहुत अच्छा लगा। हमारे कोटद्वार से ये क्या नाम, विकास आर्य जी हो गए और एक और हमारे साथ निराला जी हो गए, और तमाम लोग जो कि निरंतर चाहे कोई भी आंदोलन हो, शिक्षकों का हो, दूसरे साइड का हो, प्रत्येक जगह काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी हमको जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है। साथ ही सामाजिक उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर निश्चित रूप से आप अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमको सपोर्ट कीजिए, इनडायरेक्ट आप सपोर्ट कीजिए। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप समर्पित भाव से साथ देने को यदि तैयार होते हैं तो। साथ ही शिक्षकों के साथ हो रहे जाति उत्पीड़न की घटनाएं, है ना, लगातार, चलो ये रुद्रप्रयाग का मामला तो बहुत प्रकाश में आया, वीडियो वायरल हो गया, तमाम हुआ। इसके अलावा कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, है ना। तो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को आप अध्यक्ष जी को दे दीजिए, वो हम तक पहुँचाएंगे। हम देहरादून में हमारी कार्यकारिणी है, प्रदेश स्तर का कार्यालय है, वहाँ पर हम जाकर के शासन और प्रशासन को ज्ञापन भी देते हैं, वार्ता भी करते हैं, दबाव बनाते हैं कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये सुझाव है मेरा, उच्च शिक्षा विभाग को संगठन से जोड़ना। मैं जब ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ये बिंदु जरूर आप नोट करेंगे। देखिए, ये हमारा प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक सारे शासकीय अशासकीय शिक्षक यहाँ पर हैं। तो मेरा सुझाव है हायर एजुकेशन को भी जोड़ा जाए, है ना। उच्च शिक्षा भी जब जुड़ेगी तो हमारी संख्या भी बढ़ेगी, संसाधन भी बढ़ेंगे, हमको एक बौद्धिक सहयोग भी मिलेगा। इस दिन से सारे लोग वो हमसे अलग नहीं है, उत्पीड़न के शिकार वो लोग भी हो रहे हैं, है ना। उनको भी संगठन की जरूरत है, लेकिन हम लोगों ने भी पहल नहीं की। और वो लोग कहते भी, मेरे से उनकी बात होती है कि भाई हमको भी जोड़ा जाता है तो अच्छा होता है। तो आने वाले समय में इसका भी प्रयास करना हमको होगा। नेक्स्ट है स्थानांतरण नीति की बात हो रही थी, आपके ज्ञापन में भी बात है। ज्ञापन में भी अपने मांग की है। सबसे अच्छा तरीका है हिमाचल प्रदेश की जो स्थानांतरण नीति है, उसमें जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपका होता है, उसी अपॉइंटमेंट में आपको 3 साल बाद का प्लेस भी दिखाया जाता है कि आपको पहले साल फलानी जगह रहना है, 3 साल की सेवाएं वहाँ करनी है, और उसके बाद आपका ये प्लेस होगा।
है ना। यानी हमने अपना माइंड वो कर दिया, सेट कर दिया कि हमको इस स्थान पर 3 साल अनी हाउ रहना है, तो हम स्वीकार कर लिया। यहाँ पता चल रहा है कि हमारा आदमी कोई 25 साल हो गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है ना। कोई एक ही साल में कहाँ के कहाँ पहुँच जा रहा है ना। एक तो भाई ये शिक्षक बंधु तो वहाँ पहुँच गया, SCRT में प्रवक्ता बन गया। आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में निकला था, एक शिक्षक बंधु जिसका कहीं अभी अता पता नहीं है, सेवाओं का कोई वह अभी पता ही नहीं है, शिक्षक बंधु जो है SCRT का प्रवक्ता बन गया, है ना। क्या अनुभव है वहाँ पर, माने क्या कितने अच्छे प्रोग्राम होते हैं। पूरे राज्य की शैक्षिक व्यवस्था के लिए सारे कार्यक्रम SCRT से निर्धारित होते हैं। तो वहाँ एक नया सा लड़का पहुँच गया और जब बवाल हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी को हटाना पड़ा। लेकिन कैसे पहुँचा, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी है। तो अगला जो बिंदु हमारा, अब बिंदु तो खैर बहुत है, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन बिंदु के साथ साथ जो भी समस्याएं आती हैं, आप सब लोग जागरूक रहिए। जागरूक रहेंगे तो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा, और सोते रहेंगे तो पिसते रहेंगे। इसके लिए ज्यादा ना कहते मैं आपके बीच पुनः ये कह रहा हूँ, ये तूफान रुकेगा न रुकेगा, और रुकेगा तो मंजिल का होके रुकेगा। अरे ताली को जोर से बजाओ भाई। या तो आप लोग समझ नहीं पाए, ये तूफान रुकेगा न रुकेगा, और रुकेगा तो मंजिल का होके रुकेगा। मंजिल हमारी क्या है वो आप सब जानते हैं, है ना। इसलिए ये उस मंजिल को पाने के लिए संगठित रहिए, एक रहिए, और आने वाले समय में हम आपसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए कोई अपील करेंगे। मेरा निवेदन है, उस पर आप भी जरूर सभी लोग गौर करना, है ना, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।